यार मेरे बस की बात नहीं है इंग्लिश बोलना। मुझसे नहीं होगा। मुझे तो इंग्लिश की स्पेलिंग भी नहीं आती। मेरे तो पसीने छूट जाते हैं इंग्लिश बोलने में। और मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। मेरे लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश बुलवा के ही रहूँगी, और वो भी डे 1 से। हाँ, सही सुना आपने। मैंने कहा आप डे 1 से ही इंग्लिश बोलोगे। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम डे 1। हेलो लवली पीपल, दिस इज प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माई चैनल स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए पहले ये समझते हैं कि हम डे 1 से ही क्यों स्टार्ट करें, वो भी सीधा इंग्लिश बोलना। सबसे पहले एक बात याद रखो कि इंग्लिश सीखने के लिए परफेक्ट ग्रामर या हैवी वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी है बस एक चीज़, बोलना शुरू करना, और जिसे हम हमेशा अवॉइड करते हैं। जस्ट लाइक हाउ किड्स लर्न देयर मदर टंग, जैसे बच्चों ने अपनी लैंग्वेज सीखी, मातृभाषा सीखी बोलनी, वो कैसे सीखें? दे लिसन, रिपीट, मेक मिस्टेक्स एंड स्टिल कीप स्पीकिंग। छोटे बच्चे भी अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और उन्हें रिपीट करते हैं। गलतियां भी बहुत करते हैं पर अल्टीमेटली बोलना सीख जाते हैं बिना कोई वोकैबुलरी और ग्रामर सीखे। वैसे ही आपको भी इंग्लिश जस्ट सुननी है और रिपीट करना है और बिना डर के बोलना शुरू करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। चलो अब आप मेरे साथ बोलना शुरू करो, अभी के अभी। मैंने बताया ना, ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचो मत और बस बोलने पे ध्यान दो। सुनो और बोलो। ओके, जस्ट रिपीट आफ्टर मी। अभी मैं कहूँगी कि माय नेम इज़ प्रियंका। माय नेम इज़ प्रियंका, मतलब आप अपना नाम बता रहे हो। अब आपकी टर्न है, आप बोलो माय नेम इज़ प्रियंका। मत बोलो, आप अपना नाम बोलो। माय नेम इज़ सुषमा। माय नेम इज़ पूजा। लाइक दैट बोलना आपको पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। जैसा मैं बोल रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कॉपी करो। ओके, माई नेम इज़ प्रियंका। वेरी गुड। चलो अब आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। इसे आप बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। चलिए बोलो, बिना डरे स्पीक। वेरी नाइस। अब आप अगर कहना चाहते हो कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो इसे आप बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। बोल के देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। गुड जॉब। अब अगर आपको कहना है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, इसे आप कहेंगे आई लिव in dash. I live in Delhi. I live in Mumbai. I live in चंडीगढ़। जहाँ भी आप रहते हो आपको बस बोलना है I live in, बस। अब आपके टर्न है, अब आप बोलो I live in यूपी। नाइस। अब आपको बोलना है कि आप आपकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो। इसे आप बोलोगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। आप टीचर हो, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। आई एम अ होम मेकर। अगर आप गृहिणी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ होम मेकर। आई एम अ होम मेकर। अब आप बोलिए आई एम अ होम मेकर। आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉई। अगर आपकी कोई प्राइवेट जॉब है तो आप कहेंगे प्राइवेट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉय। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए, जितना मुश्किल आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है इंग्लिश बोलना।
बस आप दोहराते जाइए मेरे पीछे पीछे, एंड दैट्स ऑल। एंड मेक श्योर आप एक भी सेंटेंस मिस ना करें और एक भी दिन ना मिस करें। ये बस 10 से 15 मिनट की बात है, दैट्स ऑल। आपको बस मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहना है एवरी डे। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको फॉलो करना है, उस वीडियो को देखना है और बस मेरे सेंटेंसेस दोहराते जाइए। रोज़ प्रैक्टिस करिए ये सेंटेंसेस, एंड ट्रस्ट मी, आप खुद देखेंगे कि आपने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी है बिना ग्रामर और वोकैबुलरी सीखे। चलिए और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कहना है कि मैं इतने बजे उठता हूँ या मैं इतने बजे उठती हूँ, कुछ डेली एक्टिविटीज़, दिनचर्या आपकी, तो इसे आप कहेंगे आई वेक अप एट 7 o'clock, आई वेक अप एट 6 o'clock। सी ओ क्लॉक, वेरी इजी। आई वेक अप एट 6:30, 6:15, जैसा भी आपको बोलना है। सो आई वेक अप एट टाइम। सी, इससे आसान तरीका कोई बता सकता है क्या आपको? आपको बस फॉलो करना है मुझे, बस बोलते जाइए आई वेक अप एट 4 o'clock, दैट्स ऑल। अब आपने वही तो बता दिया कितने बजे उठते हो। अब आपको कहना है कि मैं फिर ब्रश करती हूँ या मैं चाय लेती हूँ। इससे आप कहेंगे आई, देखो हर जगह आई आ रहा है क्योंकि आप अपने बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हो आई। सो आई ब्रश माई teeth, I brush my teeth, I brush my teeth, I brush my teeth, I brush my teeth। Your turn। Very nice। फिर आपने कहना है कि मैं चाय पीती हूँ। So I take a cup of tea, I take a cup of tea, I take a cup of coffee, I take a cup of coffee। Take, okay, I take a cup of tea। See, so easy। चलिए नेक्स्ट। अब आप अगर कहना चाहते हैं कि फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ, तो I go to work, I go to school। और अगर आप कहते हैं कि फिर मैं पढ़ता हूँ, तो I study, I study। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली की देखभाल करती हूँ, तो आई टेक केयर। ये तो आपको भी पता होगा, टेक केयर बोलते हैं देखभाल करने को, राइट। तो बस आपको टेक केयर बोलना है। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहना है कि मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, जो कि अब मुझे लगता है सभी को पसंद होता है, तो इसे आप कहेंगे आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। अब आप बोलिए आई लाइक वॉचिंग सीरियल्स, जो पसंद है आपको। आई लाइक वॉचिंग कार्टून्स, तो आपको जो भी पसंद है आपको वो बोलना है कि आई लाइक वॉचिंग, जो भी आपको बोलना है। सी, ऐसा आपको कुछ भी बोलना है कि मुझे ये देखना पसंद है, वो देखना पसंद है, आपको सेंटेंस क्या बोलना होगा? आई लाइक वॉचिंग टीवी और टीवी शोज। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब आपको बोलना है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे कह सकते हैं कुछ ऐसे, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसको फर्राटेदार तरीके से बोलिए इस सेंटेंस को। I want to speak English fluently, I want to speak English fluently। See, अरे आप डेफिनेटली बोलेंगे फ्लुएंटली इंग्लिश, ट्रस्ट मी, मैंने कहा ना, जस्ट बिलीव मी, कीप फेथ इन मी, एंड आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर श्योर। जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो आप ही की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ऑल राइट।
और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। चलिए, अब आपने ये भी सीख लिया कैसे बोलना है कि मुझे फराटेदार इंग्लिश बोलनी है। अभी क्या बताया मैंने? यस, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वेल डन। देखा, ये थी आपकी पहली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लास। डे 1 पे अभी के अभी आपने इतने सारे सेंटेंसेस बोल के प्रैक्टिस किए। आप बोल रहे हो और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मिस्टेक्स डोंट मैटर, स्पीकिंग डज। सो मिस्टेक्स के बारे में मत सोचो, सारा फोकस अपना स्पीकिंग पर ही रखो। ऑलराइट, आपको लोगों से बातचीत करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी ना, जस्ट फॉलो मी। ओके, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपकी आदत बन जाए तो हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट इंग्लिश में बात करो। चाहे खुद से करो या किसी ऐप के ज़रिए करो या मुझसे कमेंट में करो। ओके, सो यू कैन इवन टाइप योर सेंटेंसेस इन द कमेंट। जो भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो कमेंट में लिखकर मुझसे शेयर करो। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा डेली प्लान जो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक मीन्स खुद से बात करो। मुझे पता है आप हमेशा खुद से बात करते हो, पर अब इंग्लिश में करो ना। जैसे कि आई वेक अप एट 6, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ कप ऑफ टी। अभी प्रैक्टिस किया था ना हमने। एटलीस्ट इन्हीं सेंटेंसेस को दोहराते जाओ हर रोज़, हर सुबह अपने आप से बात करो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, डेली मिरर, शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। शीशा तो है ही आपके पास ऑब्वियसली, तो जस्ट उसको अपने सामने रखो और जो सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो शीशे के सामने करो। अपने आप को भी तो देखो कि आप इंग्लिश बोलते हुए कैसे लग रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज 3 सिंपल सेंटेंसेस डेली बोलो। 3 से ज़्यादा बोल सकते हो तो और अच्छी बात है, पर रोज़ इंग्लिश को अपनी लाइफ में ऐड ज़रूर करो। आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, उसकी भी हेल्प ले सकते हो, या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सको तो उसके साथ भी इंग्लिश में बातचीत करनी शुरू करो। और हाँ, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टॉप सेइंग कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइट स्केड्यूल है। ये सब बस एक्सक्यूजेस हैं और एक्सक्यूजेस से कभी इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश बोलना एक स्किल है और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। सिंपल। सो आज से डिसाइड करो, मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं इंग्लिश बोलूँगी, चाहे गलतियाँ हो, चाहे लोग हंसें, पर मैं बोलूँगी ज़रूर। क्योंकि इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, बोलना, बोलना और बोलना। मीन्स स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। कमेंट करो, आई एम रेडी टू स्पीक फ्रॉम टुडे। मैं चेक करूँगी कौन कौन सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है। एंड रिमेंबर, आप गलत बोलकर सीख सकते हो लेकिन चुप रहकर कभी नहीं। सो स्टार्ट स्पीकिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।